अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पे बिहार स्पेशल देखने वाले हैं और मैंने 3 मैप लिया है यहाँ पे। और इन्हीं 3 मैप्स में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि बिहार का जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, और इसके साथ ही बिहार का हम कुछ पॉलिटिकल भी चीज़ें बताएंगे, और कितने जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि मिनरल रिसोर्सेज बिहार में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और उसके बाद इसी वीडियो में हम देखेंगे कि बिहार की जो रिवर्स हैं वो कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है। इन चीज़ों को, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट आई विल ट्राई टू कवर ऑल दीज एस्पेक्ट्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़ ये है कि अगर आप उत्तर से दक्षिण में अगर ऐसे देखेंगे ना, पूरे बिहार को अगर आप बांट देंगे तो ये हो जाएगा 345 किलोमीटर। प्लीज़ आप पेन लीजिए और कॉपी, और आप लिखते जाइए मेरे साथ। 345 किलोमीटर ये नॉर्थ से साउथ बिहार बटा हुआ है। और अगर आप पूरे पूरब से पश्चिम देखेंगे तो ये है 483 किलोमीटर। ये आपको पता चल गई। अगर हम अक्षांश की बात करें तो आपको पता है कि बिहार जो है वो उत्तरी अक्षांश में है। तो उत्तरी अक्षांश में 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से, इधर नॉर्थ कितना हो जाएगा 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, ये भी नॉर्थ ही है। क्योंकि पता है कि बिहार जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सॉरी इक्वेटर जो है उससे ऊपर है, यानी कि नॉर्थ में है। तो इसीलिए नॉर्थ वाला हम लोग ये उत्तरी अक्षांश इसे कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें कि सबसे जो मतलब साउथ वाला बिंदु है ना वो ये है, आप ध्यान देंगे, और सबसे नॉर्थ वाला ऑफ कोर्स ये बिंदु होगा, ठीक है। अगर हम बिहार की चौहद्दी अगर देखते हैं तो इधर यूपी हो जाता है, इधर नेपाल, इधर वेस्ट बंगाल और इधर झारखंड, ठीक है। कुछ अन्य एस्पेक्ट्स पे अगर हम बात करें तो एक तो बताइए बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं को के रहने के स्थान को विहार कहते थे, उसी के नाम पे हमारा जो स्टेट है इसका नाम बिहार पड़ा। एक डेट जो बीपीएससी हमेशा पूछता रहता है वो है 22 मार्च 1912। इस दिन बिहार जो है वो बंगाल से अलग हुआ था। तो बिहार में कौन कौन सा था? बिहार और उड़ीसा। एक और डेट फिर आप याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1936। इस दिन बिहार उड़ीसा से अलग हुआ। तो अब बताएंगे कि बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, ठीक है। बिहार दिवस पता लग गया। इसी को बिहार स्थापना दिवस भी अगर पूछा जाए तो यही होगा। एक और डेट आप बिहार का जो हुआ, और 67वीं बीपीएससी में इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया, तो वो 15 नवंबर 2000 को बिहार जो है वो झारखंड से, मतलब झारखंड अलग हुआ, बेसिकली बिहार क्या अलग हुआ, झारखंड अलग हो गया। और 45.85% एरिया बिहार का वो झारखंड में चला गया। और बिहार में कितने ज़िले बचे? 37 डिस्ट्रिक्ट्स। उस समय टोटल 55 ज़िले थे उसके पहले, मतलब 55 बचे, बाकी के ज़िले झारखंड में चले गए। और बाद में एक ज़िला ऐड हुआ, तो अभी वर्तमान में बिहार में 38 ज़िले हैं। वो कौन सा ज़िला ऐड हुआ? तो वो अरवल है। ये जो ज़िला ऐड हुआ वो अरवल है। और ये किससे निकला? तो ये जहानाबाद से निकला। जहानाबाद साउथ बिहार का एक ज़िला है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके अलावे अगर हम कुछ बात करें बिहार के बारे में, अगर हम बात करें एरिया, क्षेत्रफल की, तो बिहार का एरिया है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। और एरिया का अगर हम प्रतिशत के टर्म्स में देखेंगे तो 2.86% प्रतिशत में हो जाएगा। और अगर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखेंगे सी लेवल से,
तो ये है 173 फीट या फिर 52.73 मीटर। ठीक है, और समुद्र तल से अगर दूरी देखेंगे तो ये हो जाएगा 200 किलोमीटर। आई थिंक आई हैव कवर्ड द बेसिक इन्फॉर्मेशन। एक चीज़ छूट गया इसमें, एक चीज़ ये छूट गया कि हमने अक्षांश तो देख लिया, देशांतर नहीं देखा। तो देशांतर में आप देखिए ये वाला बिंदु यहाँ पे पूर्वी देशांतर में है, तो ये है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, और इधर यहाँ पे हो जाएगा तो ये है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। देखिए बहुत ही आसान शब्दों में मैं समराइज करके बता रहा हूँ, तो आप इसे ध्यान से सुन लेंगे। नाउ इसको आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नाउ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसे मैं मिटा भी दूंगा अभी। तो बिहार का अगर हम लोग कुछ और भौगोलिक परिचय देखें तो देखिए ये जिला है पश्चिमी चंपारण। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला, एरिया वाइज मैं लिख देता हूँ सबसे बड़ा, कितना है 5228 स्क्वायर किलोमीटर। और इसके बाद 2 नंबर पे अगर आप देखेंगे तो वो कटिहार है, और 3 नंबर पे पूर्णिया है। सॉरी, ये 2 नंबर का मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार। आप 1 नंबर का ही याद रखिए नॉर्मली। 1 नंबर पे मतलब जो है पूर्वी चंपारण है, ठीक है। और एक और पश्चिमी चंपारण का एक और आप चीज़ याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब, वो पश्चिमी चंपारण में ही सबसे ज़्यादा है। अगर हम उसके नीचे बढ़ें साउथ में तो गोपालगंज है। यहाँ पे मैंने कई बार आपको जो 38 जिला पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ का है, गोपालगंज का। इसके बाद यहीं बगल का जिला है सिवान, और इसके बाद सेक्स रेशियो में है सारण, ठीक है। तो इन जिलों का सेक्स रेशियो इस तरह से है। और आगे अगर हम जिला देखें इसमें तो आइए अब देखते हैं हम लोग कैमूर। कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं ये ना, बिहार में मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे, जनसंख्या घनत्व, तो यहाँ पे सबसे कम है। कितना है, 448। अब आइए हम कुछ और चीज़ देखते हैं। अगर रोहतास में आइए तो सबसे ज़्यादा साक्षर जिला बिहार का रोहतास है। ये हम पहले भी कर चुके थे और अभी एओ के पेपर में ये पूछा भी गया था, ठीक है। सबसे ज़्यादा अराउंड 73% है, 73 पॉइंट समथिंग है, आप लोग प्लीज़ देख लेंगे, 73% के अराउंड में है, ठीक है। तो और साक्षरता के मामले में दूसरे नंबर पे पटना है, ये भी ध्यान देंगे, और तीसरे नंबर पे भोजपुर है। और रोहतास जिला में ही सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता भी है और सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता भी है, मतलब मेल भी और फीमेल भी, मतलब सबसे ज़्यादा साक्षर जिला रोहतास है। बताइए रोहतास का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो सासाराम में है। सासाराम क्यों फेमस है, क्योंकि शेर शाह सूरी का मकबरा है। शेर शाह सूरी का लड़का कौन था, इस्लाम शाह, उसका भी मकबरा बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये है, अष्टकोणीय आकार में बना हुआ है वहाँ पे। तो ये हो गया। इसके बाद अगर देखेंगे बिहार का सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन कहीं है तो वो पटना में है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वो पटना में है, लेकिन साक्षरता आपने देखा कहाँ है, रोहतास में है। तो ये होगा। और अगर बिहार का सबसे गर्म जिला देखेंगे ना तो वो गया है। माझी जो फिल्म बनी थी वो यहीं पे बनी थी। और हमने पढ़ लिया गोपालगंज जैसे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो है, लेकिन सबसे कम कहाँ है, सबसे कम सेक्स रेशियो ये मुंगेर में है,
ठीक है। मुंगेर M फॉर मेल और M मुंगेर, और G फॉर गर्ल गोपालगंज। ठीक है, तो गर्ल यहाँ ज़्यादा है या मेल, थोड़ा सा याद रखने में आसानी हो जाती है। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? तो ये शेखपुरा में है, सबसे कम जनसंख्या। ठीक है। इसके अलावे अगर देखेंगे साक्षरता आपने देख लिया, रोहतास में सबसे ज़्यादा है, लेकिन सबसे कम साक्षर कौन सा जिला है? तो वो पूर्णिया है। मतलब लीस्ट लिटरेट जो है, और पुरुष के भी सबसे कम पुरुष साक्षर पूर्णिया है। तो अब दिमाग में आपके आ रहा होगा कि ठीक है, फिर सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पे है? तो सबसे कम महिला साक्षरता है सहरसा में, सबसे कम महिला साक्षर। ठीक है। अच्छा, अगर देखेंगे कि पॉपुलेशन का सबसे ज़्यादा जो डिकेडल ग्रोथ रेट है, दशकीय वृद्धि, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ रेट में लिख देता हूँ, दशकीय वृद्धि, वो मधेपुरा में है। और सबसे कम जो पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन का जो डिकेडल ग्रोथ रेट है, DGR मैंने लिख दिया शॉर्ट में, तो ये गोपालगंज का है। ठीक है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में होती है, आपको पता ही है। और जैसे जैसे इधर से इधर बढ़ेंगे आप, वो वर्षा कम होती जाएगी। ठीक है। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन होगा कि अच्छा, हमने देख लिया कि पॉपुलेशन वाइज तो सबसे छोटा आपने देखा कि शेखपुरा है, लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि सबसे छोटा जिला कौन सा है एरिया वाइज? तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये सबसे छोटा जिला है बिहार का, शिवहर। एरिया में सबसे छोटा मैं लिख देता हूँ। लेकिन एक शिवहर के बारे में और भी बात याद रखेंगे कि शिवहर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट है, यहाँ मैंने लिख दिया। ठीक है। तो और से पहले आपको पता होना चाहिए कुछ फैक्ट्स, जैसे कि बिहार में कमिश्नरी यानी कि प्रमंडल कितने हैं? ये लोगों को नहीं पता होगा, वो जान ले। बिहार में 9 प्रमंडल हैं। जैसे किसी भी स्टेट को प्रमंडल में बांटा जाता है, यूपी में मंडल कहते हैं। उसके बाद दिमाग में आएगा ठीक है, प्रमंडल तो 9 हो गए, तो जिले कितने हैं? अभी मैंने आपको बताया 38 जिले हैं, और 38वां जिला अरवल है, ये भी बता दिया। फिर आपके मन में आएगा जैसे कि इसका जिला मजिस्ट्रेट हो जाते हैं इसके हेड, और इसके हेड कौन होते हैं? कमिश्नर होते हैं, जो IAS अधिकारी, जो थोड़ा सा और प्रमोट होता है। फिर आपको मिलता है अनुमंडल, आप अनुमंडलाधिकारी बनना चाहते हैं, यानी कि आप SDM बनना चाहते हैं, तो 101 अनुमंडल है टोटल, यानी 101 SDM है बिहार में। उसके बाद आता है कई लोग BDO बनते हैं, तो BDO लोग प्रखंड को हेड कर रहे होते हैं। तो प्रखंड कितने हैं? 534, यानी एक बार में 534 BDO होते हैं। उसके बाद अब आएगा ग्राम पंचायत, कि ग्राम पंचायत कितना है बिहार में? सॉरी, पंचायत होगा, ग्राम पंचायत। इसको कौन हेड कर रहा होता है? मुखिया हेड कर रहा होता है। तो ये है 87, यानी 8387 ग्राम पंचायत हैं। और जो वार्ड होता है, मतलब जैसे कि एक पंचायत में ना नॉर्मली 14 वार्ड होते हैं, मतलब 14, एक पंचायत में 14 बूथ बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा। अब नॉर्मली क्या किया है सरकार ने ना, नॉर्मली सारा पैसा वार्डों के हाथ में जा रहा है। ये वार्ड और जो जिले में आपको वार्ड दिखाई देते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ में, वो अलग है। अर्बन लोकल बॉडीज़ वाले काफ़ी पावरफुल होते हैं, बट इन लोगों का उतना नहीं होता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि, आगे बढ़ो भाई, एक सेकेंड। अगर हम बात करें कि बिहार में जो जनसंख्या है टोटल, वो कितनी है, तो बिहार में जनसंख्या अराउंड में आप याद कीजिएगा 10.40, यानी 10 करोड़ 40 लाख, और ये हम देख रहे हैं 2011 सेंसस के तहत। ठीक है। और अगर यही पूछ दे कोई कि जनसंख्या बताइए प्रतिशत में कितना है पूरे भारत का, तो 8.6% ऑफ इंडिया। ठीक है। और रैंक, बिहार का रैंक कितना है इंडिया में? तो 3rd रैंक है इन पॉपुलेशन।
अगर कोई पूछ दे कि बिहार का बताइए सेक्स रेशियो कितना है, तो सेक्स रेशियो कितना है 918। अगर पूछ दे कि चलिए बताइए चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, यानी बच्चों में जो लिंगानुपात है, एसआर लिख दे रहा हूँ, तो ये है 935। फिर अगर पूछे कि चलिए बताइए जो दशकीय वृद्धि दर है, यानी कि अभी हम जिसकी बात कर रहे थे कि मधेपुरा में सबसे ज़्यादा है और गोपालगंज में सबसे कम है, तो ये ओवरऑल कितना है 25.4%। अच्छा, एक और आएगा कि पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है, यानी कि जनसंख्या का जो घनत्व है वो कितना है बिहार का, तो 1106 है। और अगर पूछें कि रैंक क्या है पूरे देश में पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व में, तो पहला है। लेकिन अगर आप यूनियन टेरिटरी को भी इंक्लूड कर देंगे तो दिल्ली पहला हो जाएगा, ये ध्यान देंगे। इसमें केवल हम स्टेट्स में बात कर रहे हैं, नॉट यूनियन टेरिटरीज। तो ये हो गया। कुछ और अगर हम फैक्ट्स देखें तो बिहार में साक्षरता पूछा जाता है कि कितना है साक्षरता, ये 2011 का हम सेंसस देख रहे हैं, तो 61.8%। फिर पूछा जाएगा कि मेल की जो साक्षरता है वो कितनी है, तो वो है 71.2%। और फीमेल की जो साक्षरता है वो कितनी है, तो वो है 51.5%। ठीक है। अब और कुछ अगर फैक्ट्स जाने बिहार के बारे में, तो लोकसभा से 40 लोग चुने जाते हैं, राज्यसभा से 16, एमएलसी कितने होते हैं विधान पार्षद, तो 75, एमएलए कितने होते हैं, तो 243। तो ये पता लग गया ना कि ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। आप मुझे बताइए कितने मतलब स्टेट्स हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। जैसे अब यूपी में भी है, तेलंगाना में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, इस तरह से कर्नाटक में भी है और महाराष्ट्र में भी है, बता ही दिया मैंने। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन रही। इसके अलावे अगर बिहार के बारे में हम कुछ देखें तो आइए कुछ और फैक्ट्स हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो पक्षी कौन सा है बिहार का राजकीय पक्षी, तो वो है गौरैया, स्पैरो। और अगर हम मछली की बात करेंगे तो मछली कौन सी है, तो वो है मांगूर। उसके बाद अगर हम चिन्ह की बात करेंगे, अगर राजकीय चिन्ह, तो वो कौन सा होगा, वो होगा बोधि ट्री। और अगर ट्री की बात करेंगे, पेड़ कौन सा है, तो वो है पीपल। देखिएगा एकदम नया वाला मैं बता रहा हूँ। और अगर पशु की हम बात करेंगे, एनिमल, ऑक्स, बैल। और अगर हम फूल की बात करें, फ्लावर, राजकीय, ये सब बिहार का है, तो ये है गेंदा, गेंदा का फूल, बचपन में हम लोग खेलते थे। ठीक है, तो ये हो गया बिहार के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। अब आइए हम देखते हैं बिहार का जो इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, बिहार का, मैं मिटाता हूँ इसे, इसमें से मिटाते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्या हो रहा है, 1 सेकेंड प्लीज़, आप लोग वेट करेंगे। ये मिट गया। चलिए अब हम नेक्स्ट जो देखते हैं वो ये है हमारा, यहाँ पे अगला जो हम देख रहे हैं वो ये है कि बिहार में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वन्य जीव अभयारण्य, इनके बारे में देखेंगे, नेशनल पार्क्स वगैरह। तो सबसे पहला देखिए कि बिहार का ओनली वन नेशनल पार्क है बिहार में, वो कहाँ पे है, तो वो है, उसका नाम क्या है, पश्चिमी चंपारण में है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। और ये एक ध्यान रखेंगे, ये एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है,
और यहीं पे है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है। इसके अलावा अगर आप साउथ में बढ़ते हैं तो यहाँ पे है बक्सर पक्षी विहार, और यहाँ पे है, नाम से ही इन दोनों का क्लियर है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है। गया में अगर जाएंगे तो गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, तो इसीलिए इसका नाम इसी में पड़ गया है, गौतम बुद्ध अभयारण्य। ठीक है। पटना में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है संजय गांधी, कौन थे संजय गांधी? संजय गांधी जैविक उद्यान। ठीक है। इसके अलावा अगर नालंदा में जाएंगे तो इसमें दो आपको मिल जाएगा। नालंदा में मुख्यमंत्री का घर है यहाँ, एक तो राजगीर अभयारण्य और दूसरा मिल जाएगा पंत अभयारण्य। ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। जमुई में आपको मिल जाएगा, ये रहा जमुई, यहाँ पे मिल जाएगा आपको नागी डैम एंड नकटी डैम। मुंगेर में, यह भी एओ में पूछा भी गया था, भीम बांध, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब में जोड़ लीजिएगा। भागलपुर में आपको मिल जाएगा विक्रमशिला, विक्रमशिला एक तो यहाँ पे पक्षी विहार भी है, और विक्रमशिला एक तो यहाँ पक्षी विहार है और दूसरा गंगा डॉल्फिन का अभयारण्य है, ये दोनों याद रख लेंगे। कटिहार में एक बहुत फेमस है गोगा बिल अभयारण्य। ठीक है। तो गोगा बिल यहाँ हो जाता है। बेगूसराय का, ये 67th बीपीएससी में आया भी था, कांवर झील, बिहार का एकमात्र रामसर साइट है ये। क्या छूट गया अब? वैशाली का एक, वैशाली में है सलीम अली, इसका पता नहीं पूरा नाम है, बदला सलीम अली जुब्बा सहनी अभयारण्य। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हमने कवर कर लिया है। ठीक है। अब एक और फैक्ट्स देखते हैं हम बिहार में जो खनिज संसाधन है उसको, तो इसको मैं मिटाता हूँ। वीडियो लंबा हो रहा है तो शायद हम लोग रिवर्स को जो है वो बाद में कर लेंगे। ठीक है। एक मिनरल रिसोर्सेज को हम कर लेते हैं। ठीक है। आइए हम मिनरल रिसोर्सेज को देखते हैं। देखिए, ये जो पूर्वी चंपारण है ना, यहाँ आपको मिलेगा सोरा। सोरा और कहाँ कहाँ मिलेगा? बेगूसराय में भी मिलेगा सोरा, और सारण, जहाँ छपरा है इसका हेडक्वार्टर, तो यहाँ पे आपको सोरा मिल जाएंगे। अच्छा, देखेंगे ना तो मिनरल्स मोस्टली जो है वो सदर्न बिहार में पाया जाता है। जैसे कैमूर में आपको मिल जाएगा चूना पत्थर। ठीक है। और रोहतास में मिल जाएगा, रोहतास में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, रोहतास और मुंगेर में, जैसे चूना पत्थर, पायराइट, डोलोमाइट और गंधक, ये सब मिनरल रोहतास में मिल जाएंगे। औरंगाबाद में कोयला मिल जाएगा, कोल, और गया भी काफ़ी मिनरल रिच है। झारखंड से सटा हुआ इलाका है ना, जब आपको पता ही है कि झारखंड वाले कितने रिच हैं, मतलब झारखंड के जो ज़िले हैं। तो गया में माइका यानी कि अभ्रक और यूरेनियम
और लिथियम भी मिलता है यहाँ पे। अगेन नवादा में आएंगे तो माइका यानी अभ्रक मिल जाएगा यहाँ पे। जमुई में भी मिनरल्स मिलते हैं जैसे कि क्वार्ट्ज या फेल्सपार कहें। सोना, आपको पता है सोना की बहुत बड़ी यहाँ पे मिली थी, तो गोल्ड भी यहाँ पे मिलता है। मुंगेर में जैसे कि मैंने बताया कि ये काफ़ी मिनरल रिच है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सोप स्टोन, सिलिका, सिलिका सैंड, बॉक्साइट, क्वार्ट्ज और चीनी मिट्टी। ठीक है। भागलपुर में भी कुछ मिनरल्स आपको मिलेंगे, जैसे कि अभी हमने कहा चीनी मिट्टी, तो मुंगेर के अलावा वो भागलपुर में भी मिलता है। और सीसा यानी कि लेड, ये मिल जाएगा। तो ये ऑल कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट हमने मिनरल्स देख लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें बिहार की नदियों का, तो नदियों वाला हम आगे करेंगे सेकंड पार्ट में। हम उसके बाद मिट्टी वगैरह देखेंगे, जलप्रपात और झील वगैरह देखेंगे। धन्यवाद।